जवानी, ये हलचल जवानी, हुई बारी बारी, ये हलचल जवानी, ये हलचल जवानी। लेकिन धीरे धीरे वक्त के बदलाव में बहकर बहुत कुछ बदल सा गया है और इन बदलावों के साथ बदल गए हैं इसके मायने। ये डांस शुरू तो किसी इज्जतदार मंच से हुआ, लेकिन मंच से उतरकर अब ये बाजारों और क्लबों की जमीन पर पहुंच गया। किसी उजाले से और तालियों की गड़गड़ाहट से निकलकर अब मैखानों में शराब के साथ कहीं शोरों में और अंधेरों में गुम हो गया। इनके ये शौक यहीं पर खत्म नहीं हुए। चकाचौंध भरी जिंदगी के लिए इन लड़कियों ने दुबई भी जाना शुरू कर दिया। आज हर लड़की आसानी से पैसा कमाने और ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ती है दुबई। क्योंकि यहाँ के पैसे वाले शेख इनके डांस और जिस्मों की नुमाइश के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि ढेर सारे तोहफे भी देते हैं। परफॉर्मेंस आपका इतना नहीं होता है, लोग मनी को ज़्यादा देखते हैं। गर्ल्स वहाँ पे पैसा देख के अपनी परफॉर्मेंसेस भूल जाती हैं और पैसे के लिए शायद वो कुछ गलत काम भी करना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो जाते हैं दुबई उनको सब कुछ पता होता है कि वहाँ क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता था, हम वहाँ पहुँच गए तब हमको वहाँ जो करना पड़ा हमने किया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ उनको पता होता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि लोग पैसा देख के, क्योंकि वहाँ पे दुबई में शेख्स बहुत हैं, उनके पास पैसा बहुत है, वो लोग आते हैं वहाँ पे गिफ्ट्स देते हैं वो लोग परफॉर्मर्स को। अगर उनको किसी की परफॉर्मेंस पसंद आ रही है या कोई गर्ल उनको पसंद आ रही है तो वो उनको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। तो गर्ल्स उनको देख के थोड़ा सा हो जाती है कि यार एक छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए हमें ये मिला है, तो अगर मैं और भी चीज़ें करूँगी तो मुझे क्या क्या मिलेगा। तो उन चीज़ों को देख के गर्ल्स थोड़ा दुबई जाना लाइक करती हैं। रूम में कैद कर देते हैं, आपको बाहर नहीं निकलने देते हैं, कोई आपका अपना पर्सनल लाइफ नहीं होता है। जब उनका टाइम होता है काम करने के लिए, आई थिंक शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक उनको कंटिन्यूसली लोगों के सामने डांस करना होता है, फोर्सफुली। वो परफॉर्म करने के बाद उनको एक रूम में बंद कर दिया जाता है। क्या, हाँ कैद ही समझ लो, मतलब वो कहीं जा नहीं सकती। बाद में और भी बातें पता चली कि उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है उनसे, आप कहीं जा नहीं सकते, किसी थर्ड पर्सन से बात नहीं कर सकते, फ़ोन कॉल आएंगे उनके रूम में। मतलब ऐसा नहीं कि उनको अलग से मोबाइल दिया कि हाँ आप इस बात करने, रूम में फ़ोन आएगा, रूम में फ़ोन आता है, वो बात करती हैं, उनको रिझाती हैं उन बातों से, और फिर वो घूमने जाते हैं। वो फिर अगर कोई शेख है तो उसको रिंग प्रेजेंट करता है या कोई नेकलेस प्रेजेंट करता है और कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। ये तो वैसे भी दुबई वाला सेम सिस्टम अपना बैंगलोर वगैरह में भी होता है बहुत। यही सेम पब में डांस करना है आपको, एक डीजे वगैरह पे कुछ ऐसे ही, एज सच कोई स्टेज होता नहीं है स्टेज बोलने के लिए। आप परफॉर्म करते रहो, पब्लिक देखते रहेगी, आप परफॉर्म करते रहो। यू बीइंग पेड टू डांस, वो भी लिमिटलेस। ये कहना गलत नहीं होगा कि लड़कियां डांस के प्रोफेशन को गलत तरीके से पेश कर रही हैं और इनकी वजह से बदनाम हो रही हैं वो लड़कियां जो सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मर ही हैं। लेकिन चंद लड़कियों के लिए समाज सभी डांसर्स को एक ही नजर से देखता है। समाज इन दोनों के बीच के इस बड़े अंतर को समझना ही नहीं चाहता। क्यों एक स्टेज परफॉर्मर को एक डांसर से ज्यादा और कुछ नहीं समझते? क्यों समाज सिर्फ इन्हीं को गलत नजर से देखता है? जब एक सिंगर, एक एक्टर समाज में इज्जत की नजर से देखा जाता है तो क्यों फिर एक डांसर को लोग समाज में वो हक और इज्जत नहीं देते? इन लड़कियों को भी अपने इस प्रोफेशन में इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए।
ये डांसर्स अच्छे घरों से होती हैं और अच्छी परफॉर्मर होती हैं, लेकिन फिर भी लोग इन लड़कियों की तुलना बार डांसर से ही करते हैं। पर लोगों की जरूरत है अपना नजरिया बदलने की। समाज को जरूरत है ये समझने की कि प्रोफेशनल डांसर और बार डांसर दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं और इन दोनों में ही बहुत बड़ा फर्क है। आइटम परफॉर्मर इट्स वेरी बैड वर्ड। आइटम, मैं आइटम नहीं हूँ। जब आते हैं शो पे आप खुश होके जाओ। हम लोग है क्यों? हम लोग है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, राइट? हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को खुश करने के लिए। हम जबरदस्ती किसी के इवेंट पे नहीं पहुंच जाते हैं। हमें बुलाया जाता है, आप लोग पे करके बुलाते हैं कि हाँ आइए, आप इतना अच्छा जो जैसा परफॉर्म करता है उस हिसाब से उसको बुलाया जाता है। एंटरटेन करने आते हैं, लेकिन लोग एंटरटेनमेंट के अलावा भी कुछ और समझ लेते हैं कभी कभी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज मेरे लिए क्या सोचता है या हमारी फील्ड के बारे में क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मैं कल को अगर कहीं और भी जॉब करती हूँ और अगर मैं वहाँ से लेट नाइट थोड़ा सा भी अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे। तो लोगों की मेंटालिटी मैं नहीं चेंज कर सकती और ना ही मैं ऐसा करना चाहती हूँ। क्या जगह